हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही बेहतर और शानदार वीडियो में। आज की वीडियो क्लास 12th फिजिक्स की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो हम लोग बात करेंगे कि 95% कैसे लाएं। यानी कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, फिर भी आप चाहते हैं कि आप 95% नंबर लाएं, यानी कि आप पूरे फिजिक्स में 95 नंबर कैसे ला सकते हैं। यानी कि 70 नंबर का पेपर होगा और 30 नंबर की आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। तो दोनों को मिला करके आपको 95 नंबर किस प्रकार से लाना है, क्या रणनीति फॉलो करनी है। तो लास्ट 3 मंथ में आपको ये 4 तरीके याद रखने हैं। अगर ये 4 तरीके आप लोग फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली 90% पार आपके नंबर आएंगे, ठीक है। अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि हम आपको सारे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं। यानी हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं सभी सब्जेक्ट में हम करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स में हम 95% कैसे ला सकते हैं। तो केवल ये 4 तरीके आपको समझने हैं। अगर आप लोग ये 4 तरीके समझ लेते हैं तो आपको डेफिनेटली 95% लाने से कोई रोकने वाला नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले कौन से तरीके हैं उनको जानने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको नंबर 1 पर अपना सिलेबस पता करना है, ठीक है। जैसे ही आपको सिलेबस पता हो जाता है, अब आपको क्या करना है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा क्या करता है, कंफ्यूज होता है, उसको सिलेबस ही नहीं पता है कि हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में तो कुछ पढ़ा नहीं है और इंटर में सीधा आ गया और अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं। अब सोच रहा है कि हमको 95% कैसे लाना है बिना कुछ पढ़े। तो ऐसा नहीं है, बस आपको सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी और 95% आराम से आएंगे, ठीक है। तो सिलेबस का पता करें। कैसे सिलेबस पता होगा, अब आपको जाना है यूपीएमएसपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। तो यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आपको दिया रहता है कि 2023-24 का पाठ्यक्रम, ठीक। तो आपको जितना भी पढ़ना है वो पहले डाउनलोड कीजिए, हर सब्जेक्ट का, केवल फिजिक्स का नहीं, हर सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप सिलेबस को पता कर लेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि फिजिक्स में आपके 10 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। फिर उसमें से अब आपको हमारी वीडियोज़ देखनी है कि किस चैप्टर से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, किस यूनिट से पढ़ाई ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो ये सब आपको पहले सिलेबस को पता करना है। उसके बाद में नंबर 2 पर हमारा आता है कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, वो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सारे आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा ही रहे हैं। आप हमारे विजिट कीजिए हमारे चैनल पर, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक पहले की प्लेलिस्ट है, उसमें चैप्टर वाइज आपको सारे टॉपिक जितने भी होते हैं, एक चैप्टर में जैसे 5 टॉपिक पढ़ना है तो 5 टॉपिक हमने करवाए हैं, तो वो प्लेलिस्ट पूरी देख डालिए। उसके बाद में एक नई प्लेलिस्ट बनी हुई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 की, ठीक है। तो अब उसमें क्या करना है, आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से समझना है और सारे क्वेश्चंस को कॉपी पर लिख लेना है, ताकि आपको वो हमेशा याद रहे। क्योंकि जब पेपर आएगा तब आपको फिर से देखना पड़ेगा वीडियो, इसलिए आपको क्या करना है, बस जितने हम क्वेश्चन करवा रहे हैं सारी क्वेश्चन कॉपी में लिखते हुए चलिए, ठीक है। उसके बाद में जब आपको सिलेबस पता कर लिया, ठीक है, अब आपको सिलेबस पता है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है। उसके बाद में आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता है। यानी कि अगर आपके 10 चैप्टर हैं मान रहे हैं, तो 10 चैप्टर्स में से आपको पता है कि एक चैप्टर में आपके 5 प्रश्न हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक चैप्टर में 5 प्रश्न हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो टोटल प्रश्न कितने हो गए, यानी 10 चैप्टर हैं, एक चैप्टर में 5 प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, तो टोटल 10 को हम 5 से गुणा करते हैं तो टोटल 50 प्रश्न आपके होंगे, ठीक है। तो 50 ऐसे टॉपिक होंगे जिनसे आपको हर हालत में क्वेश्चन मिलेंगे। तो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको पहले तैयार करना होता है, ठीक है। जब ये 50 तैयार हो जाएं, उसके बाद में आप अलग से भी तैयार कर सकते हैं, जैसे न्यूमेरिकल हो गए, कब कुछ डेरिवेशंस हो गए, इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन 50 आपको जो चैप्टर में इम्पोर्टेंट है वो पहले तैयार करने हैं, तभी आपको
अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बोर्ड का एक पैटर्न होता है, वो ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, यानी कि जो पिछले सालों में आए हुए पेपर हैं, ठीक है, उन्हीं में से आपको मिलते हैं क्वेश्चन। उसके बाद में आपको अब क्या करना है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, अब आप पूरी बुक पढ़ने बैठेंगे तो उसके लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे क्वेश्चन बैंक कौन सी खरीदे, तो आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग हमारी सुनेंगे तो हम आपको विद्या प्रकाशन ही सजेशन देंगे, ठीक है। विद्या प्रकाशन में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं और इसकी जो लैंग्वेज है वो भी आपको काफ़ी समझ में आती है। अगर ये आप नहीं ले सकते हैं तो अवतार ले सकते हैं, ठीक है, दोनों अच्छे हैं, ठीक। हमने विद्या से पढ़ाई की थी, उसके बाद अवतार भी लगाया था, तो आप विद्या और अवतार में से कोई एक ले सकते हैं, दोनों बेस्ट हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं कि आपको कौन सा लेना है, ठीक है। आपको जो पसंद आए वो ले सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन बैंक से जरूर पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक में ये होता है कि आपको पिछले 5-6 सालों के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे दिए रहते हैं कि किस सन में कौन सा क्वेश्चन आया। इससे आपको चैप्टर वाइज और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। आप हमारी वीडियो देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए, बस इतने से आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर चौथा और लास्ट पॉइंट है अनसॉल्व पेपर सॉल्व करें। अनसॉल्व पेपर सॉल्व करें, ठीक है। तो अनसॉल्व पेपर क्या होते हैं, कुछ बच्चे नए होंगे लेकिन कुछ बच्चे पुराने होंगे जो हाई स्कूल में भी पेपर दे चुके होंगे अनसॉल्व से, ठीक है। तो अनसॉल्व होते हैं जो पिछले सालों में क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि जैसे अपने यूपी में 7 पेपर बनते हैं तो वो सातों सेट आपको एक अनसॉल्व में मिल जाएंगे, ठीक। अब एक एक आप पेपर ढूंढेंगे तो उसमें बहुत सारा टाइम खराब हो जाएगा और आपको पेपर मिले या ना मिले, इसीलिए अनसॉल्व बनाया गया है। मतलब पिछले 7 सालों या 10 सालों तक आते हैं, हाँ शायद 10 सालों तक हैं, ठीक है। 10 सालों तक आए हुए पेपर इसमें दिए रहते हैं, तो आपको पिछले साल के पेपर हर हालत में सॉल्व करना है, क्योंकि जब आप पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो कैसे करना है, इसके लिए आपको प्रॉपर 3 घंटे का समय लेना है, ठीक। अब आपको आराम से बैठना है 3 घंटे के लिए, ठीक है। अब आप ये सोच के बैठिए कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, तो अब आपको क्या करना है, अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करना है एक से आखिरी तक का। जितना भी आप कर पाते हैं उतना आप कर लीजिए, और जो उसमें से क्वेश्चन छूट रहे हैं उनको आप टिक कीजिए और उसको क्वेश्चन बैंक से देख कर लिख लीजिए। अब आप कहेंगे देख कर लिख लीजिए, जी हाँ, अभी आप पेपर तो दे नहीं रहे हैं, अभी आपको तैयार करना है ना। तो आप अनसॉल्व पेपर इस प्रकार से सॉल्व कीजिए, जितने आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं उतने आप करिए, ठीक है, लेकिन समय 3 घंटा ही होना चाहिए। जितने आप कर रहे हैं उतने करिए, जितने नहीं कर पा रहे हैं उनको क्वेश्चन बैंक से देख कर करिए, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि अपने मन से करिए, लेकिन देख कर करिए। जब आप एक क्वेश्चन को 4-5 बार करेंगे तो आपको लिखते लिखते ही तैयार हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं अगर अपने आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन बैंक से उसका सहारा लेकर आप क्वेश्चन लिखिए। जब आप लिखेंगे पूरा बैठकर तो आप 3 घंटे लिखने की आदत डालेंगे, 3 घंटे बैठ पाएंगे, पेपर में टाइम मैनेजमेंट सीख पाएंगे, बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तो टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। अपना सिलेबस पता कर लो, उसके बाद चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता करो और फिर क्वेश्चन बैंक से लगाना शुरू कर दो और अनसॉल्व पेपर खरीद लो, उसको हल करो, यानी कि हफ्ते में 2-3 अनसॉल्व जरूर हल करो और पिछले 4 सालों में आए हुए पेपर को जरूर सॉल्व कर लीजिए। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप 95% ला सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगी हो और आप चाहते हैं कि आपकी बोर्ड एग्जाम की जर्नी में हम आपका साथ दें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।